अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान जावेद इकबाल, हाजिर खिदमत एक नई वीडियो के साथ आपकी अपनी चैनल जेकेज़ उर्दू क्लासेस में। उम्मीद है आप बिल्कुल खुशहाल और सही सलामत होंगे और आपकी खुशहाली और सलामती अल्लाह पाक से चाहते हैं। अजीज़ दोस्तों, आज की इस खूबसूरत, खुशहाल और कारआमद वीडियो में सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं। और आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपसे यही गुजारिश है, अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले बराह करम हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं, जिससे हर नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक बराह रास्त आ पहुंचेगी। अजीज दोस्तों, आपको मालूम ही है, हस्ब मामूल और हस्ब दस्तूर हम रोज़ाना एक वीडियो बनाते हैं आपके लिए और आपकी खिदमत में पेश करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबक नंबर 3 इबरत की, जो आपकी निसाब में चैप्टर नंबर 3 इबरत है। उस पर हम आज बात करने वाले हैं कि उस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। और आपसे यही गुजारिश है, आप वीडियो को एंड तक देखें। इससे पहले हमने मुंशी प्रेमचंद पर 2 वीडियोस बनाई हैं और चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और मुंशी प्रेमचंद अफसाना पर हमने तफसीलन वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आप देखना चाहते हो, अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर एक एक वीडियो आसानी देख सकते हैं और अपना नोट प्रिपेयर कर सकते हैं। 2 बार देख सकते हैं, 5 बार देख सकते हैं और अपना कन्फ्यूजन और अपने कॉन्सेप्ट पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं बगैर किसी रुकावट के। और ये एक ऐसी चैनल है जिसमें आपको कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती है। बगैर किसी उजरत के आपको सिर्फ वीडियो देखना पड़ेगा। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सबक नंबर 3 इबरत पर। और इस इबरत में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इबरत में कौन कौन से किरदार काम करते हैं, इबरत में किस किस जगह का नाम है, ये हम जानने वाले हैं आज की इस दिलचस्प और कारआमद वीडियो में। लिहाजा आप वीडियो को एंड तक देखें। जैसे कि आपको मालूम ही है, आपकी दरसी निसाब का चैप्टर नंबर 3 जो है वो है इबरत। इबरत तो अगर हम लुगत के एतबार से देखेंगे, इबरत के क्या मानी हैं, इबरत का क्या मतलब होता है। इबरत का मतलब होता है नसीहत, इबरत का मतलब होता है सबक हासिल करना, इबरत का मतलब होता है हिदायत, और हम तंबिया या डर या खौफ इबरत को कह सकते हैं। लिहाजा जो इबरत आपकी दरसी निसाब में सबक है, इस इबरत से हमें कुछ सबक मिलता है जो हमने हासिल करना है इस सबक को पढ़ने के बाद। इस इबरत में क्या बताया गया है वो हम आने वाले वीडियोस में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल हम आपको बताते हैं कि ये चैप्टर जो है सबक नंबर 3 इबरत मुंशी प्रेमचंद का लिखा हुआ एक बेहतरीन अफसाना है जो हमारी निसाब में शामिल है। जहाँ तक बुनियादी किरदार का ताल्लुक है, इस कहानी में जो किरदार काम करते हैं और उन किरदारों से मुतालिक आपको पूरी वाकफियत देना चाहते हैं। सबसे पहला और मरकजी किरदार जो इस कहानी में काम करता है, उसका नाम होता है पंडित चंद्रदार। पंडित चंद्रदार को हम एक मुख्तसर नाम से पंडित जी के नाम से पुकारते हैं। पंडित चंद्रदार इस कहानी में एक प्राइमरी स्कूल टीचर का किरदार अदा करते हैं और पंडित चंद्रदार अपनी हर जिम्मेदारी, अपना हर काम बखूबी अंजाम देते हैं और ऑनेस्टली अपना काम अंजाम देते हैं। लिहाजा पंडित जी इस कहानी का मरकजी किरदार कहलाया और पंडित जी के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती हैं। इसके बाद जो दूसरा किरदार इस कहानी में काम करता है वो है पंडित जी का एक पड़ोसी, जिसका नाम होता है ठाकुराती बल सिंह। ठाकुराती बल सिंह को हम शॉर्ट में मुख्तसर में दारोगा जी भी कहते हैं और दारोगा जी एक पुलिस हेड कांस्टेबल का काम इस कहानी में अदा करता है, इस अफसाने में अदा करता है। क्योंकि जहाँ तक ठाकुराती बल सिंह या जहाँ तक दारोगा जी का ताल्लुक होता है, दारोगा जी एक रुश्वतखोर पुलिस कांस्टेबल होता है और इस कहानी में उसे बहुत सारी जिल्लतों और दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। और दारोगा जी ने एक अपना रौब जमाया हुआ होता है, अपने खौफ से, अपने डर से लोग उसे इज्जत और एहतराम करते हैं, ना कि दिल से। और साथ ही इस कहानी का जो तीसरा किरदार होता है, इस कहानी का तीसरा किरदार मुंशी बेचनाथ होता है।
मुंशी बैजनाथ कौन होता है? मुंशी बैजनाथ भी पंडित जी का एक पड़ोसी होता है और मुंशी बैजनाथ को हम मुंशी जी भी कहते हैं, मुंशी जी के नाम से भी पुकारते हैं। मुंशी जी का जहाँ तक ताल्लुक है, मुंशी जी एक सियाह नवीस होता है। सियाह नवीस क्या होता है? जिसे हम कहते हैं अकाउंटेंट क्लर्क। तो मुंशी बैजनाथ भी एक रिश्वतखोर इंसान होता है जो ऊपरी कमाई बहुत ज़्यादा हासिल करता था। हालांकि उनके पास इल्म बहुत कम होता है पंडित जी से, लेकिन दौलत और माल उनके पास बहुत ज़्यादा होता है पंडित जी से। और मुंशी जी को बहुत ज़्यादा बेइज्जती और बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है इस कहानी में जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। मुंशी जी पेशे से एक अकाउंटेंट क्लर्क होता है या अकाउंटेंट कलेक्टर होता है। और ये था इसका तीसरा किरदार। और चौथा किरदार क्या होता है? चौथे किरदार का नाम है चोखेलाल। चोखेलाल एक कंपाउंडर होता है एक सरकारी हॉस्पिटल में। एक हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पताल में वो एक कंपाउंडर होता है, लेकिन वो डॉक्टर के फराइज अंजाम देता है। और चोखेलाल इस कहानी का एक बेहतरीन किरदार है, अस्पताल में काम करता है और उसका वास्ता मुंशी जी से पड़ता है। साथ ही इसका जो पांचवा किरदार होता है वो है कृपा शंकर। कृपा शंकर एक शागिर्द होता है। शागिर्द किसका होता है? जाहिर सी बात है, शागिर्द पंडित जी का ही होता है जो एक प्राइमरी स्कूल टीचर होता है। कृपा शंकर महकमे म्यूनिसिपैलिटी में काम करता है और कृपा शंकर अपनी वफादारी और अपने उस्ताद पंडित जी का एहतराम जाहिर करते हुए इन सबों की खिदमत अदा करता है और अंजाम देता है। साथ ही जाहिर करता है पंडित जी की खिदमत इस बात का इशारा करती है कि जो लोग अपने समाज में, जो लोग अपने माहौल में और अपने पेशे से वफादारी करते हैं, ऑनेस्टली अपना काम करते हैं और हक अपनी जिम्मेदारी को हक समझकर अदा करते हैं, उनको कभी भी किसी रुसवाई और किसी जिल्लत का सामना नहीं करना पड़ता है। अगरचे उनकी आमदनी कम होती है, लेकिन उनका एहतराम और उनकी इज्जत लोगों के दिलों में होती हैं। लोग उन्हें दिल से इज्जत और एहतराम करते हैं। ये होता है कृपा शंकर का किरदार। कृपा शंकर पंडित जी का एक शागिर्द होता है, महकमा म्यूनिसिपैलिटी में काम करता है। ये पांचवा किरदार था। अब इस कहानी में जो जितने किरदार थे, सभी लोग एक यात्रा पर जा रहे थे और उस यात्रा का सफर जो है, यात्रा के लिए उनको सबसे पहले एक रेलवे स्टेशन पर जाना पड़ता है जिसे बलहोर रेलवे स्टेशन कहा जाता है, रेलवे स्टेशन ऑफ बलहोर। और रेलवे स्टेशन ऑफ बलहोर पर जाते हैं सभी लोग जो यात्रा पर जाते थे। उनमें पंडित जी भी होता है, मुंशी जी भी होता है और इनमें दारोगा जी भी होता है। तीनों किरदार यात्रा पर जाते हैं। यात्रा पर जाने के लिए उनको एक रेलवे स्टेशन पर जाना पड़ता है, जिस रेलवे स्टेशन का नाम बलहोर रेलवे स्टेशन होता है। और यात्रा का सफर जो है, उन्हें यात्रा कहाँ का करना था? उन्हें यात्रा के लिए अयोध्या जाना था, जहाँ के लिए वो यात्रा पर जा रहे थे। और कुल कितने अफराद यात्रा पर जाते थे, जा रहे हैं? ये कुल तमाम 10 अफराद यात्रा के लिए जा रहे हैं। यात्रा के दौरान सफ़र उनको बहुत सारी दुश्वारियों, बहुत सारी ज़िल्लतों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जो कि हम आने वाले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और ये कहानी जो है एक दिलचस्प और एक मज़ाहिया कहानी भी है और सबक आमेज कहानी भी है। इस कहानी से हमें बहुत ज़्यादा सबक मिलने वाला है। शर्त है कि आप अगर वीडियो को एंड तक देखोगे और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करोगे, हमारी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करोगे, प्रमोट करने की कोशिश करोगे, और आपको इस चैनल से बहुत ज़्यादा इस्तेफादा मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा आप उठाने वाले हो इस चैनल से। मुझे उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं और आप हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करोगे, हमारी चैनल को प्रमोट करने की कोशिश करोगे, ताकि हर बच्चे तक हमारी वीडियो पहुंच जाए, हर बच्चा हमारी वीडियो से मुस्तफ़ीद हो जाए, फ़ायदा उठाए और बगैर किसी दुश्वारी के, बगैर किसी उजरत के
एक बच्चा अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकता है। ऐसे भी हमारे समाज में, हमारे माहौल में बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास कलील आमदनी होती है, जिनके वालिदैन उनकी तालीम का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों के लिए हम बहुत ज़्यादा काम करने के लिए तैयार हैं और आप लोगों पर एक जिम्मेदारी है कि आप इन वीडियोज़ को शेयर करोगे। शेयर करने से ऐसे लोगों तक ये वीडियोज़ पहुंच जाती हैं जो इस चीज़ के मुस्तहिक होते हैं, जो इस चीज़ के ख्वाहिशमंद होते हैं। लिहाजा आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश कीजिए और आपको भी इसका अजर मिलेगा अगर किसी बच्चे को आपकी वजह से फ़ायदा पहुंच सकता है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही। आज की वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। आप आज दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त। हम अगली वीडियो में मिलते हैं आपके साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर। शुक्रिया।